हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई टीम लाइव। और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ साइंस। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, जो है मेरा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। सबसे पहले आज हम लोगों को समझना है कि केमिकल रिएक्शंस होता क्या है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या है। भाई, केमिकल रिएक्शन सिंपली इसको आप डिफाइन कर सकते हो कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिनमें एक या उससे ज्यादा सब्सटेंस मींस रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर एक या उससे ज्यादा नया सब्सटेंस फॉर्म करता है या बनाता है, उसे ही हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले हमको टॉपिक बनाना है केमिकल रिएक्शन। क्या होता भाई केमिकल रिएक्शन? अ प्रोसेस इन विच वन और मोर substances means reactants converted into one or more different substances प्रोडक्ट। क्या है डेफिनेशन भाई? जब एक या उससे ज्यादा सब्सटेंस कन्वर्ट होकर एक या उससे ज्यादा नया सब्सटेंस या अलग सब्सटेंस फॉर्म करता है, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट बनाता है, उसे ही हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। एग्जाम्पल, आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे रिएक्शन पढ़े होंगे, ठीक है। 9th क्लास में एक आध रिएक्शन हो सकता है 8th क्लास में पढ़े हों, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब इस दोनों का रिएक्शन कराते हैं तो फॉर्म करता है भाई वाटर। एक तरफ क्या है भाई मेरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और दूसरे तरफ फॉर्म हुआ वाटर मींस H2O2, और यहां पर फॉर्म हुआ H2O। तो ये वाला जो साइड है इसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। तो देखो भाई, एक या उससे ज्यादा सब्सटेंस, देखो यहां पे कितना है, 2 सब्सटेंस मिल करके क्या फॉर्म कर रहा है, एक या उससे ज्यादा अलग अलग सब्सटेंस। यहां पे कितना सब्सटेंस फॉर्म हुआ, सिंगल एक सब्सटेंस फॉर्म हुआ, ठीक है, ये चीज है। या फिर और भी हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म करता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हम लोग पूरे चैप्टर में बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल देखने वाले हैं, ठीक है। तो वहां पे और भी डीपली समझेंगे चीजों को। तो सबसे पहले इसको आप लोगों को लिखना है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसमें क्या चेंजेस आता है, ऐसा क्या चीज हमको वहां पे देखने में आता है। एक केमिकल रिएक्शन में जब भी केमिकल रिएक्शन होगा भाई, या तो स्टेट में चेंज हो सकता है, ठीक है, या तो फिर हो सकता है रिएक्टेंट साइड उस प्रोडक्ट का अलग कलर हो, उस सब्सटेंस का कोई और कलर हो। जैसे ही रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना, हो सकता है उसका कलर कुछ और हो। यह हो सकता है कि रिएक्शन जब हम करा रहे हैं तो उसको जरूरत पड़ रहा होगा किस चीज का, हीट का। तो हम लोग
वहां पे बोल सकते हैं क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें कुछ चीजें आप देखने को मिलेगा किसमें, रिएक्शन के दौरान। फर्स्ट क्या है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, या तो उसके अवस्था में चेंज आएगा। मीन्स क्या हो सकता है, रिएक्टेंट साइड लिक्विड है और प्रोडक्ट साइड वो सॉलिड बन गया है ना, तो वो स्टेट चेंज हो सकता है। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, हो सकता है रिएक्टेंट साइड कोई और कलर हो, जैसे ही प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसका कलर चेंज हो गया हो। आगे हम लोग बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल देखने वाले हैं, जहां जहां भी इससे रिलेटेड एग्जाम्पल होगा मैं वहां पे बताऊंगा कि भाई बताओ, मैंने बताया था ना कि चेंज इन कलर होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, और क्या हो सकता है भाई, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो ये 4 चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, जब भी रिएक्शन कराएंगे तो आप इसमें से कोई भी चेंज, ये नॉर्मल है, ये आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग देखने वाले हैं कि सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, उसको समझना भी जरूरी है कि भाई हमारे डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शन का क्या यूज होता है। ठीक है, कहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो भाई है डेली लाइफ एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, आपने देखा है कि अगर कहीं पे लोहा रखा हुआ, आयरन रखा हुआ, उसमें एक टाइम के बाद जंग लग जाता है, कोरोजन हो जाता है, वो भी क्या है, वहां पर भी तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। आयरन किसके साथ रिएक्ट कर गया भाई, वहां पर ऑक्सीजन के साथ, उसके साथ रिएक्शन करने के बाद वो अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है, एक कोटिंग बना लेता है ऑक्साइड का, तो वहां भी क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। तो फर्स्ट हम लोग लिख सकते हैं क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन। और हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, और क्या लिख सकते हैं, रिस्पिरेशन, जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, जब वो कहां पर पहुंचता है भाई, सेल के पास पहुंचता है, मीन्स कोशिका के पास पहुंचता है, तो वहां वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है। कौन, ऑक्सीजन। ग्लूकोज तभी ब्रेक डाउन होता है हमारे सेल के अंदर जब वहां पर ऑक्सीजन मौजूद होता है, वो ब्रेक करके एनर्जी फॉर्म करता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और भी चीजें। ठीक है, तो ये भी क्या है, रिस्पिरेशन भी क्या है, एक रिएक्शन शो कर रहा है। उसी तरह से हम लोग और भी ले सकते हैं, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, इसमें भी क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या फॉर्म करता है भाई, ये ग्लूकोज फॉर्म करता है और ऑक्सीजन देता है हमें, है ना। तो ये भी क्या है, एक एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। और हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, और फॉर्मेशन या फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स से वाइन बनाया जाता है, शराब बनाया जाता है, वहां पे भी रिएक्शन होता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, तो ये सब कुछ एग्जाम्पल, और आप भी बहुत सारा एग्जाम्पल लिख सकते हो, जो भी आपको देखने को मिला भाई उसमें देखो कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है, क्या उसमें रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन, तो ये आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये अब हम लोग देखने वाले हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था, 1-2 एग्जाम्पल देखा था किसका भाई, रिएक्शन का, जिसमें हम लोगों ने लिया था, एक तरफ था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन,
और ये दोनों मिल करके फॉर्म क्या था, वाटर। वाटर मीन्स H2 प्लस O2 मिल करके बनाया था पानी, वाटर। तो यहां पे दो चीज देखने को मिला होगा, एक इक्वल के इधर के सब्सटेंसेस और एक इस साइड के सब्सटेंसेस, दोनों का अलग अलग नाम है। क्या भाई, इस साइड को हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट, इस साइड को हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट, और इधर को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट किसको कहते हैं भाई, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, ठीक है, पार्ट लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। और इस रिएक्शन के बाद जो नया प्रोडक्ट बनता है उसे हम लोग कहते हैं, नया सब्सटेंस बनता है उसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। बस सिंपल है, इतना ही, ठीक है। तो भाई रिएक्टेंट को हम लोग क्या लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, द substances that takes part in chemical reaction, the substances that takes part in chemical reaction, उसे कहते हैं हम लोग रिएक्टेंट, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या होगा, द सब्सटेंस फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन, द substances that formed in chemical रिएक्शन, उसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो बहुत ही इजी था भाई, जो भी रिएक्शन का पार्ट ले, जो भी रिएक्शन में भाग लेता है उसे हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। और उस रिएक्शन के बाद जो नया पदार्थ बनता है, जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। लिखिए इसको लिखिए, मैं साइड हो जाता हूं। चलिए अब हम लोग समझने वाले हैं केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन क्या होता है भाई, देखो सिंपल बात है, जब हम केमिकल रिएक्शन को सिंबल या फॉर्मूले के थ्रू रिप्रेजेंट करें या लिखें, उसे ही हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बताया जब किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल से और फॉर्मूला से लिखेंगे, ठीक है, या रिप्रेजेंट करेंगे, तो वैसे ही रिएक्शन, उसे भी हमको क्या कहेंगे भाई, हम लोग केमिकल इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। लिखते हैं कि a chemical reaction that shows a chemical reaction shows a chemical reaction shows the reactants and products किस फॉर्म में भाई, इन अ सिंबल और फॉर्मूला, ठीक है। प्रोडक्ट्स इन केमिकल, या कह सकते हैं ऑफ केमिकल रिएक्शन
of chemical reaction using symbols and formulas, ठीक है। A chemical reaction shows the reactants and products of chemical reaction using symbols and formulas। जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कहेंगे कि भाई ये केमिकल इक्वेशन है। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिल करके फॉर्म कर रहा है भाई वाटर, और ये है मेरा, जब इसको सिंबल लिखते हैं तो ये हो गया H2 और ऑक्सीजन को O2, और ये दोनों मिलकर जो फॉर्म कर रहा है वो है H2O। देख रहे भाई, ये एक्चुअल रिएक्शन है, लेकिन इसको हमने किस फॉर्म में लिखा? सिंबल के फॉर्म में लिखा। देखें, सिंबल के फॉर्म में लिखा, तो ये अब हो गया केमिकल इक्वेशन। क्या हो गया भाई? केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, इसको हम लोग देख लो भाई, ये है क्या, उसको भी बताना है कि जो H2 है वो गैस है और O2 भी क्या है, एक गैस है, और जो वाटर बना ये क्या है भाई? लिक्विड है। अच्छा देखो, ये अजीब नहीं है, ये जलने वाला है, ये जलाने वाला है, और ये जो फॉर्म हो रहा है बुझाने वाला है। देख रहा? देखो, अभी यही कहा था ना रिएक्शन में कि जब एक या उससे ज्यादा रिएक्टेंट फॉर्म करता है, कन्वर्ट करता है, किसमें भाई? एक या उससे ज्यादा प्रोडक्ट में, सब्सटेंसेस में, तो उसमें क्या हो रहा है कि नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है, बनता है या डिफरेंट बनता है। मीन्स इसमें इसका जो प्रॉपर्टीज है इसके प्रॉपर्टीज से पूरे डिफरेंट होगा, इसका जो प्रॉपर्टीज है इससे डिफरेंट होगा, बिल्कुल ही चेंज हो गया। देखो, अभी कहा था कि स्टेट चेंज होता है। देखो भाई, गैस है और यहां पर देखो क्या भाई? लिक्विड है। मीन्स स्टेट चेंज नहीं हुआ रिएक्शन में? हुआ ना? बिल्कुल हुआ, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आज का जो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इसको आप लोग जल्दी से लिखिए, तो उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे जल्दी। चलिए, हो गया ये। चलिए, टॉपिक बनाइए बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैलेंसिंग। देखो भाई, अभी हम लोग समझेंगे भी कि बैलेंसिंग करते क्यों है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमको समझना क्या है भाई, बैलेंसिंग है क्या, है ना? बैलेंसिंग है क्या, क्यों करते हैं वो समझेंगे, ठीक है। अभी क्या समझना है कि बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। मान लिए कोई भी एक कंपाउंड लेता हूं, मान लो कि भाई एक रिएक्शन ले लिया Fe, ठीक है, आयरन लिया, प्लस आयरन के साथ ले लिया हमने वाटर, और फॉर्म क्या कर रहा है भाई? Fe3O4, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। इसको आराम से सीखना है, जल्दीबाजी कोई नहीं, ठीक है। एक मरतबा इसका पैटर्न पकड़िए आप, ठीक है। उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी इक्वेशन लेंगे ना इजीली आप उसको बैलेंस कर पाएंगे, ठीक है। तो देखेंगे इसको हम लोग है ना बैलेंस करने के लिए एक रूल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ABCD रूल, ठीक है। इससे हम लोग इसको बैलेंस करने वाले हैं। फर्स्ट टाइम आपको लेट हो सकता है, ठीक है, देरी हो सकती है बनाने में, उसके बाद ये इजी हो जाएगा आपके लिए। आपको करना क्या है, इसको समझ लेना है A, इसको समझना है B, और इसको समझना है C, और इसको लेना है D, ठीक है। ABCD, और रहा तो और लेंगे, ठीक है। करना क्या है देखो,
इधर ए लिए, मतलब इधर क्या ले रहा हूं मैं, आयरन ले रहा हूं, तो एक तरफ ले लो भाई ये आयरन, जो जो एलिमेंट है ना, जितने भी एलिमेंट है सबको लिखिए, आयरन लिख लिया Fe, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लीजिए। उसके बाद क्या भाई ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन लीजिए, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट स्टेप होगा। उसके बाद क्या करेंगे भाई, देखो ए और ये Fe कितना है भाई 1 है ना, Fe कितना है 1, तो इधर लिखिए 1। ये कौन सा सेक्शन में है, ए सेक्शन में है, तो यहां पर लिखिए ए, ठीक है। क्या करना है, सिंपल कि अब इसको हमने क्या ले लिया भाई, ए ले लिया है, इसको मैंने ए ले लिया है। आयरन कितना है 1 है ना, तो 1 लिखा। इसको हम क्या लेते हैं भाई ए, तो ए लिख दिया, ठीक है, ओके। अब देखो प्रोडक्ट साइड आ जाइए, आयरन कहाँ पे है, यहाँ पे कितना है Fe 3 है, 3 है, 3 लिखिए। ये कौन सा सेक्शन है, सी है, सी लिखिए, ठीक है, इतना लिख दिया। अब आ जाइए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे है नहीं, कहाँ पर है बी में, तो हाइड्रोजन कितना है 2, किस सेक्शन में, बी में, ठीक है। अब देखिए प्रोडक्ट साइड में, देखिए प्रोडक्ट साइड में मेरा हाइड्रोजन कहाँ पर है, यहाँ पर डी, मीन्स 2D, ओके। अब देखना है हमको ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर है क्या, नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यस, तो ये कौन सा सेक्शन है, बी। ऑक्सीजन कितना है 1B इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 4 लिखिए। कौन सा सेक्शन है भाई, सी है। देखो दो तरीका है, एक तो देखो कि भाई कौन सा सेक्शन, मतलब ABCD, जिसमें ज्यादा है उसको ले लेंगे। देखो इसमें B है, इसमें B है, दो जगह B है और दो जगह C है, आप C और B में से किसी को भी ले सकते हो, मान सकते हो। क्या मानना है भाई, उसका वैल्यू 1 मानना है, या नहीं तो दूसरा तरीका ये भी, जो सबसे लार्ज है आपको, जो सबसे लार्ज नंबर के साथ है उसको आप मान लीजिए 1। तो मान लिए कि ले लिया कि लेट C इज इक्वल टू 1 लेना है, क्या लेना है 1, या तो सबसे लार्ज चुनिए, या तो देखिए कि वो रिपीट हो रहा है क्या एटलीस्ट दो जगह पर, ठीक है। तो C इज इक्वल टू जैसे ही 1 लेंगे, ठीक है, तो यहां पर क्या है भाई 1A इज इक्वल टू 3 इंटू 1, और A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, A इज इक्वल टू 3 हो जाएगी, ओके। B में आ जाइए, B में C का वैल्यू कहीं पे रख सकते हैं, नहीं रख सकते, तो इसमें रखेंगे हम लोग। देखो भाई 1B इज इक्वल टू 4 इंटू C को ही तो 1 माने हैं, तो यहाँ पे ले लिया 1, तो B इज इक्वल टू आ गया 4। देखिए अब B का वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इंटू 4 इज इक्वल टू 2D, ये 2 और ये 2 डिवाइड हो जाएगा, यार चलिए ऐसे कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 4/2, सॉल्यूशन जैसे करते हैं हम लोग मैथमेटिक्स में वैसे ही सॉल्यूशन करना है। तो D इज इक्वल टू हो गया मेरा 4, ठीक है। देखो भाई A आ गया, D आ गया, B आ गया, और C बराबर हम लोग लिए हैं क्या 1 लिए हैं, C बराबर हम लोग 1 लिए हैं, ठीक है। जहां पे C बराबर 1 है यहां पे दीजिए 1, ठीक है। A बराबर कितना है 3 है, यहां लिखिए 3, B इज इक्वल टू 4 है, यहां पर लिखिए 4, D इज इक्वल टू 4 है, D इज इक्वल टू 4। ये अब बैलेंस हो चुका है भाई, बैलेंस हो चुका है। अब देखो आयरन कितना है, यहां पर 3 है, और यहां पर आयरन कितना है 3 है, ठीक। हाइड्रोजन यहां पर कितना है 4 मल्टीप्लाई 2, यहां नीचे दो है, वो 2 को रिप्रेजेंट, मतलब हाइड्रोजन 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इससे क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई, कितना हो गया 8, क्या उधर 8 है हाइड्रोजन, यस, 4 2 जा 8, ठीक है। देखिए इधर ऑक्सीजन कितना है 4 मल्टीप्लाई कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या है 1, तो 4 मल्टीप्लाई 1 तो हो गया 4, और यहाँ बताओ 1 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 4, मतलब ऑक्सीजन का भी नंबर इक्वल, Fe का भी नंबर इक्वल, हाइड्रोजन का भी इक्वल। इसका मतलब क्या है, अब बैलेंस है। बैलेंसिंग में करते क्या है कि इस साइड और इस साइड जो भी एटम्स हैं उसके नंबर को इक्वल करते हैं। क्या करते हैं भाई बैलेंसिंग में, बैलेंसिंग में रिएक्टेंट साइड जो भी एटम है
उसको हम इक्वल करते हैं किसके, प्रोडक्ट साइड में जो भी एटम है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि भाई ये इक्वल करते क्यों हैं। जो पहले रिएक्शन में था और प्रोडक्ट बना लिया, तो भाई प्रोडक्ट बना लिया, और यहां पर आप बता रहे हैं कि हाइड्रोजन 2 था और यहां पर भी हाइड्रोजन 2 था पहले, ठीक है, लेकिन आयरन यहां पे 1 था, यहां पे आयरन 3 था। ऐसा थोड़ी होता है कि एक आयरन रिएक्टेंट साइड, और जब रिएक्शन हुआ तो 3 आयरन बन गया, 3 आयरन एटम मिला मुझे, 3 आयरन एटम मिला। ऐसा नहीं होता। अभी हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब रिएक्शन में ना तो कोई मास बनता है ना ही कोई मास डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, देखेंगे नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अभी हम लोगों को सिर्फ सीखना है, फोकस करना है बैलेंसिंग पे। ठीक है, तो ये समझ गए हम लोग। ठीक है, इसको समझ गए ना, इसको जल्दी से लिखिए। लिख लिया इसको। चलिए एक और केमिकल एक इक्वेशन को हम लोग बैलेंस से करेंगे। कौन से रूल से भाई, ABCD रूल। ठीक है, चलिए एक लिखेगा C3H8 प्लस इसको हम लोग रिएक्ट कराएंगे, समझिए कि ऑक्सीजन है O2 और फॉर्म कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक भाई, करो, लिखो इसको A, इसको लिखो B, इसको लिखो C। ये 4 सेक्शन में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। अब देखिए जो जो भी यहाँ पर एलिमेंट है उसको लिखिए। क्या भाई, कार्बन, उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, और भी कुछ है नहीं है। चलिए मैंने क्या कहा था भाई, कोई भी एलिमेंट लेंगे उसके नंबर को लेंगे, क्या, एलिमेंट के नंबर को लेंगे। ठीक है, और लिखेंगे क्या उसके साथ, जो हम लोगों ने माना है। इसको क्या माना है, A, इसको माना है B, इसको माना है C, इसको माना है D। चलिए नंबर कितना भाई कार्बन का, 3। इस सेक्शन को हम लोग क्या लिखते हैं भाई, A। ठीक है, इज इक्वल टू, अब प्रोडक्ट साइड देखेंगे कि कार्बन कहां पर है। कार्बन देखिए C में है, कितना कार्बन, 1, तो लिखेंगे 1C। ओके, चलिए अब हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन कहाँ, हाइड्रोजन भी A में है। ठीक है, कितना हाइड्रोजन, 8, सेक्शन A। ठीक है, इज इक्वल टू, प्रोडक्ट में आइए, हाइड्रोजन कहाँ भाई, यहाँ, किसमें, D में, कितने हैं, 2, ये हो गया 2D। आ जाइए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ पर आइए, B पर, तो कितना ऑक्सीजन है, 2B। इज इक्वल टू, देखिए इस साइड यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, तो हम लोग C में कितना ऑक्सीजन, 2C प्लस D में 1 ऑक्सीजन, तो 1D। ठीक है, लिख लिया। चलिए इसमें से किसी एक को हम लोगों को उसका वैल्यू 1 लेना है। किसका लेंगे, देखो A मुझे कहाँ, 2 मरतबा मुझे A यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी A दिख रहा है, यहाँ पर भी A दिख रहा है। ठीक है, चलिए मैं ले लेता हूं, लेट A इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए 3 इंटू A का वैल्यू 1, तो 1 लिखिए, 1C मीन्स क्या, C। ठीक है, तो C इज इक्वल टू हो गया 3, C इज इक्वल टू हो गया 3। ओके, चलो इसमें आ जाते हैं। इसमें तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। A का वैल्यू कितना लिया है, 1 लिया है, तो यहां पर लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2D, तो इसको 2D को एज इट इज रहने दीजिए। 8 मल्टीप्लाई 1 तो हो जाएगा 8, 2D है, अगर इसको D बराबर लिख सकते हैं क्या, 8/2। कैसे हुआ कि 2D इज इक्वल टू 8 था, D इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इस साइड लाया तो डिवीजन में आ गया। ठीक है, तो 2 4 8,
तो d इज इक्वल टू आ गया 4, d इज इक्वल टू आ गया 4। चलिए अब मुझे देखिए a का वैल्यू पता, c का वैल्यू पता, d का वैल्यू पता, तो b का तो निकल ही जाएगा। तो चलिए 2b इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू है 3 प्लस c बराबर कितने है 3 है। देखो भाई d 1 इंटू d 4, तो 2b इज इक्वल टू 3 टू 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 4 आएगा, 3 2 जा करेंगे तो 6 आएगा, 6 प्लस 4 10, b इज इक्वल टू हो जाएगा 10/2, तो ये बच जाएगा 5, b बराबर आ गया 5। हो गया बैलेंस भाई। देखो a1 तो यहाँ पर मतलब लिखना है मुझे 1 को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। चलिए दूसरा c में लिखेंगे हम लोग 3, c ये है तो ये आ गया मेरा 3, d में लिखेंगे 4, d मेरा ये है 4, b में लिखेंगे 5, ये हो गया 5। चेक कीजिए C3 है तो क्या कार्बन 3 है उधर, बिल्कुल है, 3 मल्टीप्लाई कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 है तो 3 कार्बन, ठीक। हाइड्रोजन देखिए 8 हाइड्रोजन, देखिए 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए अब देखेंगे ऑक्सीजन 5 2 जा 10, देखिए 3 2 जा 6, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हुआ, 6 ऑक्सीजन हुआ, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन हुआ, और यहाँ पर देखिए 4 1 जा, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है तो 4, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, इधर देखिए 5 2 जा 10, तो इट मीन्स ये मेरा जो इक्वेशन है वो अब बैलेंस हो चुका है, ठीक है, अब बैलेंस हो चुका है, ठीक है। मैं साइड होता हूँ, उसको भी देख लो। हो गया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। लिखिए Mg3N2, Mg3N2 प्लस हम लोग ले लेंगे इसके साथ वाटर, ठीक है। जब Mg3N2 रिएक्ट करेगा H2O के साथ तो बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, ठीक है, MgOH2 प्लस NH3, ठीक है। इसका हम लोगों को बैलेंसिंग करना है, ठीक है। चलिए इसको ले लिए हम लोग A, इसको ले लेंगे हम लोग B, इसको ले लेंगे C और इसको ले लेंगे हम लोग D, ठीक है। चलिए पहले देख लीजिए, ठीक है। Mg3N2 रिएक्शन करा रहे हैं H2O से, MgOH2 फॉर्म हुआ NH3, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, पहला तो हम लोगों को एलिमेंट लेना है, Mg ले लिया, उसके बाद नाइट्रोजन ले लिया, नेक्स्ट हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, ठीक है। चलो भाई मैग्नीशियम देखो भाई कितना है यहाँ पे 3, सेक्शन कौन सा है A इज इक्वल टू, उधर देखिए कितना है मैग्नीशियम, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, C मतलब 1C, ठीक है। अजय नाइट्रोजन में कितना भाई 2A इज इक्वल टू, नाइट्रोजन वहाँ पे कितना है 1 मीन्स 1D, ठीक है। आज ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर तो है नहीं, कहाँ पे हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो मीन्स 2B इज इक्वल टू, अब इधर देखिए हाइड्रोजन कहाँ पर है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो लिखेंगे यहाँ पर 2C, देखो 2 इधर है ना, तो इसका मतलब ये 2 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन के साथ भी है, 2 हाइड्रोजन के साथ भी है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हुए 2 हाइड्रोजन हुए, तो 2C, ठीक। और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है तो प्लस 3D, ठीक है, 2C प्लस 3D। अब देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर है और ऑक्सीजन यहाँ पर है सिर्फ, तो B 1B और दूसरा लिखिए इधर क्या पड़ा C, तो यहाँ पर भी कितना है 2C, ठीक है। देखिए सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सा हो रहा है, इधर C है, यहाँ पर C है और यहाँ पर C है, C 3 में है, ठीक है। A और A नहीं है कहीं पे, तो C ले लेंगे हम लोग, C लेट
C इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 3A इज इक्वल टू 1, A इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा भाई, A इज इक्वल टू 1/3 हुआ, तो 2 मल्टीप्लाई 1/3 इज इक्वल टू D, तो इधर आया 2/3D, 2/3 D इज इक्वल टू 2/3। यहाँ पे पुट कीजिए, मेरा वैल्यू क्या है भाई, A आया हुआ है, C आया हुआ है और D आया हुआ है। तो पहले इसको ले लेते हैं, B इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1, तो B का वैल्यू आ गया 2। इस पे पुट कीजिए, 2, B का वैल्यू कितना है, D आया हुआ है, A आया हुआ है, C पता है क्या, C तो ऑलरेडी ले चुके हैं, तो मुझे तो सारा वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो C मिल गया है 1 और A मिल गया है, D मिल गया है और B मिल गया है। जब ये मिल जाए ना तो पता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए ये कितना आया, 1/3, A में 1/3, ओके। B कितना है भाई, 2, तो यहाँ पर लिखना है हमको 2। उसके देखिए D कितना है, 2/3, 2/3। C कितना है, 1। देखिए यहाँ पे क्या फ्रैक्शन में आ गया, नीचे 3 है और यहाँ पे भी नीचे 3 है। इस 3 को ख़त्म करना है, तो हम इसको ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे भाई, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 3 से, सब में। मीन्स नीचे के 3 को मिनिमाइज करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सब में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 3 से। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो कि लिखो भाई 2/4 या फिर लिखो 4/8, क्या फर्क पड़ेगा, दोनों ही इक्वल है। देखो जब इसको डिवाइड करोगे 1/2, 4 को 8 में डिवाइड करोगे 1/2, बात तो बराबर ही है ना, कितने ही मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं कर दिया सब में 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सब में 3 से मल्टीप्लाई। तो चलिए 1/3 मल्टीप्लाई कर दिया मैं 3 से, और इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया 2 × 3, और इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया 1 × 3, और इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। अब बन क्या जाएगा, देखो 3 3 खत्म, तो बच जाएगा Mg3N2 प्लस 2 3 जा 6, 6H2O फॉर्म करेगा 3MgOH2, ठीक है, प्लस ये खत्म हो जाएगा, बचेगा 2NH3। देखो भाई बैलेंस है कि नहीं, मैग्नीशियम 3, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है भाई, 2 है, ठीक है। तो नाइट्रोजन यहाँ पे देखिए 2 नाइट्रोजन हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है, 12, इधर हाइड्रोजन कितना है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 12 हो गया, 6 + 6 12। ऑक्सीजन देखो भाई यहाँ कितना है, 6 से मल्टीप्लाई 1 तो 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पर देखो 2 यहाँ पर है तो 3 2 जा 6 हो गया बैलेंस। इस तरह से हम लोग को बैलेंस करना है। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो सिंपल हम लोगों को ये बैलेंस करते क्यों है, ठीक है, अब वो चीज को समझना है। हम लोग इसलिए बैलेंस करते हैं, चाहे वो रिएक्टेंट के पहले और रिएक्टेंट के रिएक्शन से पहले जो भी हमारा सब्सटेंस लिया गया है, ठीक है, और जो प्रोडक्ट में बना है, ठीक है, वो कभी भी इधर कम या उधर ज्यादा नहीं हो सकता। सबका जो एटम है ना, दोनों साइड सेम होता है हमेशा, ठीक है। रिएक्शन में ना तो रिएक्शन में, या कह सकते हो सिंपल, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल के दौरान, केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो कोई सब्सटेंस क्रिएट होता है, ना तो कोई सब्सटेंस डिस्ट्रॉय होता है। बस फर्क इतना है कि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, ठीक है। नंबर तो सेम ही रहेगा भाई रिएक्शन में, चाहे इधर जितना एटम होगा इधर भी वो सेम ही रहेगा, बदलेगा नहीं कि इधर एक आयरन है तो उधर 2 आयरन हो गया, नहीं, ठीक है, वो सेम रहता है। यही चीज बताता है कौन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए समझते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या फिर हम लोग पहले टॉपिक क्या बनाना चाहिए,
Why do we need to balance a chemical reaction? According to law of conservation of mass, matter can neither be created nor be destroyed. ठीक है, मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। क्या मतलब है इसका? इट मीन्स number of atoms involved in chemical reaction, number of atoms involved in chemical reactions क्या बोल रहा हूं भाई? नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व्ड in a chemical reaction should remain same at reactant and product side, साइड। एग्जाम्पल जैसे H2+O2 ये फॉर्म कर रहा है H2O। देखो भाई यहाँ हाइड्रोजन 2 तो चलो हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2 यहाँ ऑक्सीजन 1। ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई? कैसे पॉसिबल है? वही तो स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ा, मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। जब ना तो क्रिएट हो सकता है ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो भाई यहाँ पे ऑक्सीजन 2 था तो यहाँ ऑक्सीजन कम कैसे हो गया? ऑक्सीजन कम कैसे हो गया? नहीं, बस इसको हमको बैलेंस करने की जरूरत है, इसको हम लोगों को बैलेंस ही करने की जरूरत है। ये ऑक्सीजन 2 यहाँ पर भी है, ठीक है। तो कैसे बैलेंस करते हैं बता चुका हूँ, बैलेंसिंग, ठीक है। इसको सिंपली हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना भाई 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए, तो हो गया ऑक्सीजन बराबर, लेकिन हाइड्रोजन हो गया डबल 4 हो गया तो यहाँ पर 2 लिख लीजिए, हो गया बैलेंस, ठीक है। तो ये थी कहानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन हम लोग लिखते कैसे हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे, लेकिन ये आज हम लोग नहीं देखने वाले हैं, अपना ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले क्लास में फुल एनर्जी के साथ।